मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश के बीच बादल फटने से हालात और बिगड़ गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। बताया जा रहा है कि मंडी के पाराशर बागी इलाके में बादल फटने की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए। जो तस्वीर सामने आई उससे साफ दिखा कि कैसे पानी तेज रफ्तार में बहता हुआ अपने साथ सब कुछ समेटे लिए जा रहा है। बादल फटने के बाद जो वीडियो सामने आए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले दिखे। पानी का बहाव इतना तेज कि उसके सामने किसी भी चीज का टिक पाना नामुमकिन था। बादल फटने से पानी इतना ज्यादा हो गया था कि वो नदी के किनारे के बाहर तक फैल गया था। इस दौरान बड़ी तादाद में मलबा और गंदगी भी पानी के साथ बहती हुई नजर आई। बादल फटने के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से वहां कुछ पर्यटकों समेत कई छात्र भी फंस गए। बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाओं की वजह से पहाड़ी इलाकों में रास्तों को बंद करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। नेशनल हाईवे 3 पर हनोगी मंदिर के पास का पूरा रास्ता बंद हो गया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि वहां सभी गाड़ियां एक कतार में खड़ी हुई थी और कुछ जगहों पर रास्तों के बीच से पानी बहता नजर आ रहा था। वहीं जिस पुल से गाड़ियों को गुजरना था उसके नीचे लगातार बहते पानी की वजह से मिट्टी का कटान दिखाई दिया। मंडी में जमीन खिसकने की घटना की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से गाड़ियां कई घंटों तक वहां फंसी नजर आईं। इस दौरान कुछ महिलाएं सड़क पर बैठकर गीत गाती दिखाई दी। वहीं जाम में फंसे पर्यटकों ने अपनी मुश्किलें बताई। हमने प्लान बनाया था घूमने का, ठीक है, तो यहाँ पे रोड्स जाम है, इसलिए हमें रीजन वगैरह तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम 8 आवर्स से जैसे फंसे हुए हैं। बताया गया कि वहाँ करीब 11 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी के बीच कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री घंटों तक रास्ते में फंसे रहे, जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हाईवे पर बड़े बड़े पत्थरों को निकालने का काम तेज कर दिया। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया गया और पत्थरों को हटाकर हाईवे को खोलने की कोशिश की गई। समय एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रोड जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर हम थ्रू करवा दें। वहीं मनाली समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी भी बेहद खराब बताया जा रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। इस हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जिसे रिस्टोर करने के लिए नेशनल हाईवे की तरफ से मशीनरी डिप्लॉयमेंट जरूर की गई है, लेकिन अभी भी ये हाईवे यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरे हैं, लिहाजा रास्तों को पूरी तरह से खोलने में अभी और वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी आसमानी आफत से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, साथ ही कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि अस्पताल की निचली मंजिल पानी में डूबी दिखी। अस्पताल के बाहर तो ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जबकि अस्पताल के अंदर हर तरफ पानी ही पानी था। वहीं लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया, साथ ही नदी नाले भी उफान पर दिखाई पड़े। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों की बारिश में हिमाचल प्रदेश में 6 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए, 124 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, जिनमें से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, घर हैं, इनमें के भी डैमेज की सूचना है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में पिछले 3 दिनों में करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां भारी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि सुजानपुर इलाके में बीती शाम बादल फटा था, जिसके बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। पानी इतनी तेज रफ्तार से बहता दिखाई दिया कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज उसके बहाव में बहती चली गई। वहीं पानी भी इतना ज्यादा था कि वो कई लोगों के मकानों में भर गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी राहत और बचाव की कई टीमों को मौके पर भेजा है। वहीं पानी गुजरने के बाद हर तरफ मलबा और कीचड़ नजर आ रहा है। इसके साथ ही कुछ इमारतों को भी भारी नुकसान होने की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से बरस रहे इस आफत की वजह से नदियां भी उफान पर आ गईं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं।
इस बीच पुंछ के मेंढर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स नदी के पानी के बीच में फंसा हुआ दिखाई दिया। ये शख्स नदी के पानी के तेज बहाव के बीच एक पत्थर पर खड़ा हुआ था और इस दौरान वहां हर तरफ पानी रफ्तार से बह रहा था। हालात ऐसे थे कि अगर वो शख्स वहां से निकलने के लिए एक कदम भी पानी में रखता तो वो बहाव में बह जाता। इस बीच इलाके के कुछ लोग वहां पहुंचे और उस आदमी को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए एक लकड़ी का सहारा लिया गया और धीरे धीरे पानी में फंसे शख्स को निकालकर किनारे तक ले गए। वहीं रामबन इलाके में पहाड़ दरकने से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। पहाड़ से गिरे पत्थर वहां हर तरफ फैल गए और पूरा रास्ता बंद हो गया। हालात को देखते हुए वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। लगातार बारिश की वजह से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है, क्योंकि गौरीकुंड केदारनाथ का जो पैदल रास्ता है वो मौसम की मार का शिकार हो गया है। रास्ते को झरने के पानी की वजह से बंद करना पड़ा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि बरसाती नाले से निकलता पानी एक झरने की तरह बेहद तेज रफ्तार से रास्ते में गिरता जा रहा था। इसकी वजह से गौरीकुंड और केदारनाथ की तरफ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दोनों किनारों पर रुकना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को रोक दिया और करीब 5000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। इस बीच गौरीकुंड में हालात बारिश की वजह से बेकाबू नजर आए। वहां मंदिरों की सीढ़ियों से पानी बेहद तेज रफ्तार से बहता नजर आया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई सैलाब आ गया हो। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां निचले इलाकों में मौजूद कुछ मंदिर और इमारतें पानी में डूबे दिखाई दे। देश के पहाड़ी इलाकों के साथ ही बारिश और बाढ़ की मार असम में भी दिखाई दे रही है, जहां भारी बारिश की वजह से 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसका सीधा असर करीब 4 लाख की आबादी पर पड़ा है, जिसमें कई लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया, लेकिन कई लोग अभी भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे नजर आए। असम के बारपेटा में हालात इस समय सबसे ज्यादा खराब नजर आए। पूरा का पूरा इलाका एक टापू की तरह नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी था। लोगों के मकान, दुकान, खेत खलिहान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालात ये हो गए कि जिन रास्तों पर कल तक गाड़ियां रफ्तार से चलती थीं, वहां आज लोग नावों से आवाजाही करते नजर आए। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आईं। वहीं कई इलाकों में लोग खुद ही सुरक्षित जगहों की तरफ जाते हुए नजर आए। इसके लिए नावों का सहारा लिया गया, जिसमें अपनी जरूरत का सामान रखकर लोग पलायन को मजबूर दिखे। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर पूरे परिवार के साथ पलायन करना पड़ रहा है और इस दौरान ऐसा लगा कि सड़कों पर सैलाब आ गया हो। जहां पानी ऐसे बहता दिखा कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। वहीं कई लोग कमर तक भरे पानी में डूब कर जाने को मजबूर दिखे। हालात को देखते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया, लेकिन वहां भी कई सड़कों पर पानी दिखाई दिया। इस दौरान राहत शिविरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया, जो वहां लोगों के इलाज करती नजर आई। बाढ़ के हालात को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। Union Home Minister called me, inquire about the flood situation of Assam. He says that NDRF has been kept on standby. For any emergency, Government of India is there. वहीं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में बसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बेचने का आरोप लगाया है। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि डबल इंजन के एक इंजन में छेद हो गया है और बीजेपी के डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकवादियों के मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की। टेरर फंडिंग से जुड़े केस को लेकर पुलवामा, शोपिया, बांदीपुरा समेत कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली समेत 25 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। खराब मौसम का हवाई यात्रा और ट्रेनों पर भी असर दिख सकता है। Zee News।